साल की बच्ची 2 साल की बच्ची जब मार के फेंकी जाती है, उस रात जब खबर सुनता हूँ तो मैं खाना नहीं खा पाता, सो नहीं पाता हूँ। मैं दुखी होकर पहना हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, नारा दिए थे कि एक के बदले 10 सिर लाऊंगा। अगर आप एवरेज में देखोगे तो पिछले 10 साल में जितने सैनिक नहीं शहीद हुए होंगे, अभी 6 साल में हो गए। पुलिस कर्मियों पे हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। और हमारे बीजेपी के ही नेता, आप कार्यकर्ता देखेंगे, पश्चिम बंगाल में अब तक 300 मारे जा चुके हैं। तो कोई सुरक्षित है ही नहीं देश में। और हमने एक एजेंडा भी तैयार किया है कि हम 15 दिन में पूरे इंडिया का क्राइम आज जो हो रहा है उसका 99% घटा सकते हैं। और 6 महीने में हमारी न्याय व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो जाएगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। गाजीपुर बॉर्डर पर हम इस समय मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हम लगातार बने हुए हैं, लगातार किसानों की परिस्थिति देख रहे हैं। किसान भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लगभग लाखों किसान यहाँ पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो, दिल्ली का टिकरी बॉर्डर हो, हर जगह किसान है। इस देश की आधे से ज़्यादा जनता, जिसे हम कह सकते हैं, जो केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। वहीं आज आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इन्होंने अपने गले में जूते जो हैं वो डाले हुए हैं। और इसका भी कोई ना कोई कारण रहा होगा, जो अभी हम इनसे पूछेंगे कि क्या कारण है ऐसा कि इन्हें किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि इन्हें इस प्रकार का कुछ काम करना पड़ा। हाथ में बैनर लिया हुआ है, अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं, परिवार के साथ लगातार बने हुए हैं। क्या कारण है कि आपने ये परिस्थिति जो है आपकी अब देखने को मिल रही है? हमारे देश में 5 साल की बच्ची, 2 साल की बेटियां रेप करके मारी जा रही हैं। सरकार हमारी नारा देती है, जैसा कि हमने भी लगाया है पोस्टर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज भी प्रत्येक दिन अगर देखा जाएगा एवरेज में, तो कहीं ना कहीं 2 साल 5 साल की बच्ची या 15 साल की महिला रेप करके मार के फेंकी जा रही बेटियां हमारी। उससे हम, और आप देखो हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, नारा दिए थे कि एक के बदले 10 सिर लाऊंगा। अगर आप एवरेज में देखोगे तो पिछले 10 साल में जितने सैनिक नहीं शहीद हुए होंगे, अभी 6 साल में हो गए। पुलिस कर्मियों पे हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। और हमारे बीजेपी के ही नेता, आप कार्यकर्ता देखेंगे, पश्चिम बंगाल में अब तक 300 मारे जा चुके हैं। तो कोई सुरक्षित है ही नहीं देश में। अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा, गरीब किसान मजदूर सभी परेशान हैं। हमने संकल्प लिया है कि, और हमने एक एजेंडा भी तैयार किया है कि हम 15 दिन में पूरे इंडिया का क्राइम आज जो हो रहा है उसका 99% घटा सकते हैं। और 6 महीने में हमारी न्याय व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो जाएगी। आपको लगता है ये जो तरीका आपने अपनाया है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये हमने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहना है और शर्मिंदा होकर पहना है। रोज़ हत्याएं हो रही हैं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। हम वर्तमान कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से हम दुखी हैं, शर्मिंदा हैं। और दुखी होकर के हमने उनके जो पीड़ित हैं, जो सुरक्षित नहीं महसूस करते, उनके लिए हमने उनकी सेवा के लिए पहना है कि उनकी हम सुरक्षा करेंगे। और हमने जिद कर रखी है कि जब तक हमारे देश में न्याय व्यवस्था और क्राइम नहीं कंट्रोल होता, जब तक हमें जूतों का हार पहन के ही प्रदर्शन करते रहेंगे। पर आपको लगता है कि किसानों की समस्या तो सुलझी नहीं, आप दूसरा एक मुद्दा यहाँ पर लेकर आ गए, बेटियों का, जो हमेशा से चलता आ रहा है। किसानों का मुद्दा नहीं सुलझा, आप दूसरे मुद्दे पर कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि जब न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था सही होगी तो किसानों का भी मुद्दा ऑटोमेटिक सुनना पड़ेगा। सरकार को भी, और बेटियाँ भी सुरक्षित होंगी, सेना भी सुरक्षित होगी, पुलिस के जवान भी सुरक्षित होंगे, सभी सुरक्षित होंगे। हमारे देश की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हमने देखा अभी आपके साथ आपकी बेटी ही यहाँ पर मौजूद थी, वो भी आपके परिवार से ही हैं। आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं, किसानों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, इस देश की बेटी के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। पर आप देख रहे होंगे 80 दिन हो गए हैं। 80 दिन कम नहीं होते। 80 दिन जब इस कड़ाके की ठंड में, जब एक खुले आसमान के नीचे किसान रह रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार क्या कदम लेगी? सरकार कदम नहीं लेगी तो जनता जागेगी। अब इस हालत में मुझे देख के, मुझे दुखी देख के, क्या जितनी जनता है यहाँ पे, क्या उन्हें दुख नहीं हो रहा? उन्हें याद नहीं आ रहा कि एक 5 साल की बेटी कैसे मार के फेंकी जाती है और किसानों के साथ कैसे अन्याय होता है? निजीकरण में काम करने वाले मजदूर के साथ कितना शोषण होता है?
ये तो आप भी देख रही हैं। तो मजदूरों की भी परेशानी आप समझ रहे हैं। आपकी बेटी है, आप इससे बेहतर नहीं समझ सकते कि बेटियों की सुरक्षा कितना अहम मुद्दा बन जाता है। 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची जब मार के फेंकी जाती है, उस रात जब खबर सुनता हूँ तो मैं खाना नहीं खा पाता, सो नहीं पाता हूँ। मैं दुखी होकर पहना हूँ ये। पर और मुझे सरकार तो कहती है हम पूरी कोशिश करते हैं, अलग अलग मिशन चला देती है, अलग अलग एक्ट चला देती है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? कहाँ फर्क पड़ रहा है? आप अभी देखो ना, यूपी में कितने रेप करके बच्चियां मारी गई और सरकार ने रात के अंधेरे में उनका चिता जलवा दिया। कितनी दुख की बात है। बात को कभी 1000 बलात्कार मर्डर के केसों में एक आध का कहीं जाके वो आवाज़ उठती है, पूरे राष्ट्र तक खबर जाती है। जबकि हमारा मानना है कि प्रत्येक दिन पूरे देश में जितने मर्डर हो रहे हैं उसको अखबार में फ्रंट पेज पे काउंट करके दिखाना चाहिए और समाचारों में मुख्य खबर बननी चाहिए कि आज हमारे देश में इतनी हत्याएं हुई। किस प्रकार की व्यवस्था चाह रहे हैं? सिस्टम से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सिस्टम से ही तो उम्मीद करना पड़ेगा, और कौन सही कर कैसा पाएगा? सिस्टम चाह रहे हैं? हम सिस्टम चाह रहे हैं कि पूरे देश में जितने क्राइम हो रहे हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं, चाहे बहन बेटियों की या पुलिस की, किसी की भी हत्या हो रही है, उसको रिपोर्ट पूरी होम मिनिस्ट्री में लिखा जाए, सेंटर में, और पब्लिक को खुद लिखने का अधिकार मिले, और वहाँ से उसके बाद प्रत्येक मर्डर की जांच सीबीआई से हो। कोई देश का एग्जाम्पल देना चाहेंगे, कोई अन्य देश का, विदेशों की तरह? अब विदेशों में आप देखिए, नीदरलैंड में क्राइम बिल्कुल शून्य हो चुका है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? हमारे देश में तो सुधार हो सकता है अगर हम चाहें तो। आप लोग पूछते हैं ना कि ये लोग किसान है या नहीं, या ये कानून काला है या नहीं, तो एक चीज़ यहाँ मैं बोलना चाहूँगी, शायद किसी को शौक ना हो कि अपने गले में कोई जूते डालकर घूमे, कोई ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब परिस्थिति लेकर कोई घूमे, तो इससे यही चीज़ साबित होती है कि ये किसान ही लोग हैं, ये चाहते हैं इस देश की व्यवस्था को सुधारना। आगे भी हम लोग हैं, उनसे बात करते हैं, इन्हीं के परिवार के लोग हैं जो लगातार इस परिस्थिति में बने हुए हैं। क्या बोलेंगे आप एक महिला भी हैं, महिला होने के नाते अपनी बेटी के लिए भी विरोध कर रही है, इस देश की हर उस बेटी के लिए विरोध कर रही है यहाँ पर, और आप इनकी भी परिस्थिति देखिए, अपने गले में जूते डालना कोई आसान बात नहीं होती। क्या कहेंगी, क्या उम्मीद लगा रही है सरकार से? उम्मीद यही लगा रहे हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित हों और खुले दिल से खेलें कूदें, बड़े हों, कोई दुखी ना। बेटी है ना? 2 बेटे हैं, एक भतीजी है, भाई की लड़की डर है। लगता है कहीं ना कहीं बाहर भेजने में उनको? लगता है डर लगता है। लगता है। मतलब इतना कहा जाता है कि हमारा देश इतना आगे बढ़ गया, हमारा देश इतना विकास हो गया देश में, पर आज भी इस देश की बेटी खुलेआम सड़कों पर नहीं घूम